नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अलीगढ़ की एक नगर पंचायत बरौली है जो पहली बार नगर पंचायत बनी है। अब जब नई नगर पंचायत बनी है तो नया पंचायत भवन भी बना है। यहाँ से बीजेपी से ठाकुर मनोज सिंह चेयरमैन चुने गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से लगभग 1 दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट मिला पूर्व प्रधान मनोज सिंह को और उन्होंने टिकट चयन को भी सही साबित कर दिखाया और जीत हासिल कर बरौली से पहले चेयरमैन बनने का गौरव हासिल कर लिया। मनोज सिंह से हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एमन्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं बरौली में, जहां के नए चेयरमैन यहाँ पर हमारे साथ हैं मनोज सिंह जी। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल पर। मनोज जी, ये बताइएगा कि ये बरौली जो है वो नई नगर पंचायत बनी है और आप नए चेयरमैन और पहली बार चेयरमैन ही इस बार मतलब है चेयरमैन बन चुके हैं, तो आपका जो विकास का आधार है वो क्या है? मैम, विकास के लिए तो ये कि जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और तब से नगर और गांव विकास की रफ्तार पकड़ चुके हैं। हमारा फोकस कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाओं पे होगा जिससे आम आदमी को फायदा हो सके और पर्यावरण के लिए अच्छा हो। जैसे कि हमारे नगर पंचायत की पोखरें काफी गंदी पड़ी हैं, सिल्ट चैम्बर बनवाना, फिल्टर चैम्बर लगाना जिससे कि उसमें स्वच्छ जल जा सके, तालाबों की सफाई कराना जिससे कि उनका जो तली से जो फिल्टर होकर पानी जमीन में जाए। आजकल स्वास्थ्य आप जानते हैं, स्वास्थ्य सब लोगों का खराब रहता है और उसका मूल कारण केवल गंदगी है। तो नगर पंचायत में स्वच्छता रखना, जल को स्वच्छ रखना, नए नए आधार तैयार करना और मिशन कायाकल्प में बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए उनका कायाकल्प करना, क्योंकि सरकारी स्कूल में इतनी मदद नहीं हो पाती। तो हम लोग उसमें अच्छा वातावरण तैयार करेंगे बच्चों के लिए, जिससे बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़े। और जो ये प्राइवेट कॉलेजों में जो बच्चे जा रहे हैं उनका दोबारा से रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ हो सके, ये हमारा आधार रहेगा। मतलब आप सौंदर्यकरण पे भी विशेष ध्यान देंगे? सौंदर्यकरण के लिए तो नगर पंचायत को हम स्मार्ट सिटी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था और माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और अभी एक बैठक हुई थी, जैसे हम प्रधान हैं, पिछली बार मैं खुद प्रधान था, इस बार मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है और प्रदेश में तीसरा स्थान हमने प्राप्त किया है। 2 बार मुख्यमंत्री अवार्ड हमें मिल चुका है और केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी सम्मानित कर चुके हैं। तो हमारा मिशन वही रहेगा कि बुनियादी सुविधाएं जैसे कार्यालय में हर सुविधा होनी चाहिए। सौंदर्यीकरण में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा और हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा कि हम स्मार्ट नगर पंचायत बना सकें, इसलिए सौंदर्यीकरण पर पूरा फोकस रहेगा। मतलब आप प्रधान भी इससे पहले रह चुके हैं तो आपको पता है कि कार्य कैसे करने हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बरौली में समस्याएं कैसी कैसी हैं? समस्याएं तो क्योंकि ये ग्राम सभा रही अब तक और ज्यादा विकास नहीं हो पाया था यहाँ। अब जैसे हमने अपने प्रदेश में अपने गांव को आगे ले गए थे, इसी तरीके से उन्हीं बिंदुओं पे सरकार जो बिंदु देती है उन्हीं बिंदुओं पर काम करते हुए नगर पंचायत को बहुत आगे ले जाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। अब बीजेपी से प्रत्याशी रहे और जीत भी हासिल किए हैं, तो बीजेपी की जो उम्मीदें हैं आपसे, उन पे क्या खरे उतर के दिखा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का पूरा आशीर्वाद है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय ठाकुर जयवीर सिंह का असीम प्यार रहा है। और जो सरकार हमसे चाहती है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उस पर 4 कदम आगे चल के और विकास करके दिखाएंगे। प्रथम प्राथमिकता विकास होगा। जो सरकार की तरफ से योजनाएं रहेंगी उनसे धरातल पे लाएंगे आप? जो गरीब जन कल्याण योजना है उन्हें पूरा दिलाने का, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इनका आधार कार्ड जिन लोगों के नहीं बन पाए हैं, इसके अलावा जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है जी, और आवास है, और आवास गरीबों के आवास बनने हैं, उस पर पूरा फोकस रहेगा। कोई भी नगर पंचायत में हम चाहेंगे कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, झोंपड़ी में न सोए, सबको पक्का मकान मिले और जन सुविधाएं उन्हें पूरी मिले। मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, वो कितने थे? यहाँ 11 से 12 लोगों ने टिकट मांगी थी। सभी लोगों ने आवेदन भी किया था और पूरा प्रयास किया था, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। लेकिन माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक, उनका असीम प्यार रहा हो, हमारे जिलाध्यक्ष का असीम प्यार रहा। और इसके अलावा एक इमेज थी पूरे जिले में हमारी कि मनोज जी विकास में बहुत आगे, नई नई चीजें करते रहते हैं, जिले में भी पहचान थी, प्रदेश में भी नाम चलता था। शायद उसी को आधार मान के भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। मतलब आपकी व्यक्तिगत छवि को देखते हुए आपको बीजेपी ने टिकट दिया था? जी बिल्कुल।
तो और हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि यहाँ की जैसे जो प्राथमिकता है सबसे पहले आप किसको देंगे? सबसे पहले स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छ नगर पंचायत होगी तो बीमारियां भी कम होंगी और एक माहौल पैदा होगा। लोगों को जागरूक करना, घर घर जाके लोगों को समझाना, गलियों को साफ सुथरा रखना, तालाबों को साफ रखना, स्कूलों में साफ सफाई, हॉस्पिटल में साफ सफाई, मेन बात स्वच्छता पे ही रहेगी। और इसके अलावा गांव देहातों में जो हमारी नगर पंचायत में कच्ची गलियां हैं उनको पक्का कराना, नालियों को ड्रेनेज सिस्टम से तरीके से जोड़ना कि गांव का पानी कहीं भी जल भराव ना हो और वो जल सीधा तालाबों तक सुरक्षित पहुंच सके। क्योंकि इस बार आपके दायित्व ज्यादा होंगे क्योंकि ये पहली बार नगर पंचायत बन रहा है और आप चेयरमैन बने हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे दायित्व होंगे, तो आप उनको कैसे पूरा करेंगे? दायित्व निभाते निभाते हमें 15-20 साल हो गए, हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, तो आपको एक्सपीरियंस है, पूरा एक्सपीरियंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमें जनसेवा करने में बहुत सुकून मिलता है और पूरा समय देंगे। और लोग तो शायद कितना देते होंगे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से जनता के लिए 12 घंटे पूरे दिन। इसलिए आप अपने घर के पास में ही नगर पंचायत बनवा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, कार्यालय अभी बराबर में ही बन रहा है और आने जाने का समय मुझको तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो 24 घंटे ही देंगे। मतलब आप क्षेत्र में अब रहेंगे, जनता की समस्याओं को जानेंगे और उसका समाधान भी निकालेंगे? बिल्कुल, उनका पूरा पूरा समाधान किया जाएगा, किसी को भी दरवाजे से वापस नहीं जाएगा दुखी होकर कि हमारा ये काम नहीं हो सका, पूरा प्रयास किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि 5 साल में जो बरौली का जो ये रूपरेखा है वो बिल्कुल बदल के नई होकर आएगी। अभी लखनऊ में हमारे माननीय मंत्री A.K. शर्मा जी जो नगर विकास के मंत्री हों, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें ये कहा था कि जो नगर पंचायतें अच्छा काम करेंगी, कुछ बिंदु रखे जाएंगे, उन पे फोकस किया जाएगा, उन पे जो सर्वश्रेष्ठ जिले में आएगी उसे 1 करोड़ रुपए अलग से विकास के लिए दिया जाएगा। तो मुझे तो 1 करोड़ रुपए लाना है यहाँ, आप कंफर्म मानिए 1 साल के अंदर 1 करोड़ सबसे पहला नाम अलीगढ़ जिले में आपकी नगर पंचायत बरौली को मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारे गांव को भी मुख्यमंत्री अवार्ड में 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख कई मद मिल चुके हैं, तो मेरा फोकस उसी पर रहेगा कि जिले में प्रथम स्थान बनाना, प्रदेश में एक पहचान बनाना और सरकार से नई नई योजना लाना और अवार्ड लाना। ये मेरा मतलब इस कंपटीशन में आपको पूरा एकदम है कि 1 साल में आप विनर घोषित हो ही जाएंगे? मैंने कंपटीशन में मुझे विश्वास रखता हूँ और हमेशा मैं कुछ अलग चाहता हूँ, कुछ अलग हटके होना चाहिए। आम लोग नाली खरंजे बनते बनते 50 साल हो गए लेकिन गांव का रूप बदल नहीं पाया। अब जो सरकार कहती है कि कुछ नया कीजिए, मिशन कायाकल्प कीजिए, हर चीज जो हमारी धरोहर है उनको संरक्षित कीजिए, उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा और बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिल जाएगा और मैं आपका चैनल बहुत जल्दी फिर दोबारा से मेरे पास बैठा हुआ है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है। और कुछ कहना चाहेंगे बरौली की जनता से? बरौली की जनता ने जो प्यार और मुझे सम्मान दिया है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और 5 साल नहीं आजीवन मैं इस ऋण को उतारने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। मुझे अपनी जनता से असीम प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ बरौली के नए चेयरमैन मनोज जी, जिनका कहना है कि ये 5 साल में बिल्कुल बरौली को बदल देंगे क्योंकि ये नई नगर पंचायत बनी है और यहाँ पे जनता को अपने चेयरमैन से बहुत उम्मीदें हैं। वो सारी उम्मीदों पे खरे उतर के दिखाएंगे और वो अपनी बीजेपी की जो पार्टी है उस पर भी खरे उतर के दिखा पाएंगे। पर ये तो देखना ही है कि 5 साल बाद बरौली कैसा बनता है, कैसा उसका सौंदर्यीकरण होता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। नए चेयरमैन ठाकुर मनोज सिंह 15 साल तक प्रधान रहे और इस बार उनकी पत्नी प्रधान चुनी गई। फिलहाल नए चेयरमैन बनकर विकास की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं और बरौली को आदर्श स्मार्ट पंचायत बनाने की कमर कस ली है। मनोज सिंह ने इस तरह तैयारी कर ली। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बनी रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।